हाथ पैर कांपने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, तो संकेत है कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए कुछ करो मत। जब क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, तो फिर बिना क्षमता की करोगे तब तो नुकसान उठाओगे। मतलब कुछ करने का भी अगर मन कर रहा हो तो अपने को रोके उस समय। हाँ जी। चार्य जी, उस समय विवेक को जागृत करना चाहिए, विवेकशील होना जरूरी है, तभी वो क्रोध पे कंट्रोल कर सकता है। क्या ये सही है? भाई जी, विवेक जागृत होते ही तो क्रोध भाग जाएगा, फिर रुकेगा ही नहीं। बस यही है, मूल में यही है कि विवेक जो है वो नहीं खोना है। जब विवेक नहीं खोएंगे तो क्रोध में कोई भी शब्द निकलेगा ही नहीं। नारायण नारायण। जी प्रणाम। परिशिष्ट भाव। हाँ जी। 2 के 62-63 में जहाँ विषयान वाला शुरू हुआ है श्लोक, वहाँ उगनी में ये दिया गया है कि ये 62-63 का प्रभाव बताया गया कि कामना जब अपना असली रूप पकड़ती है अंतःकरण से, स्थूल रूप से नहीं, अंतर, तो उस समय विवेक एकदम दब जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो उस समय विवेक को जागृत करना उस व्यक्ति के बस की बात रहती है क्या? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है भाई जी। जैसे किसी वस्तु में मेरी आसक्ति या कामना बहुत तगड़ी है, उसको चाहे कोई आदमी हमसे वंचित कर रहा हो या भगवान की मंगलमय विधान से वंचित होने जा रही है, उस समय हमारा विवेक ये कहेगा कि आप इस वस्तु को छोड़ दो, ये जिसकी थी उधर जा रही है, या भगवान के मंगलमय विधान से घटना घटित हो रही है। इन दोनों बातों में जो भी लागू हो, उस तरफ विवेक जाने देगा उसको। विवेक कभी भी खत्म नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। विवेक हमेशा रहता है, विवेक छिपता है, विवेक ढकता है, खत्म नहीं होता। हाँ, ढक जाता है, बिल्कुल अज्ञान से ढक जाता है। जी हाँ, तो विवेक का नाम ज्ञान है। जब विवेक जागृत होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ ठहरेगा, भाग जाएगा। अब वहाँ आचार्य ये भी है कि जब तामस गुण अगर प्रभावी होता है तभी क्रोध, काम, ये लोभ की स्थिति आती है, आसुर भाव। तो उस समय सत्व गुण, रजोगुण ये सब दबे रहते हैं, गौण रहते हैं। तो दबा हुआ विवेक कैसे उठेगा, इसी पे मेरी जिज्ञासा थी कि वो तो तमोगुण में। आप सुनिए, मैं बताता हूँ कि आप उस समय ये ध्यान करिए मैं कौन हूँ। हाँ, ये बात अगर आती है कि स्वयं की तरफ अगर दृष्टि गई तो विवेक तो प्रकट हो ही जाएगा, अगर स्वयं की तरफ गया तो। मैं कौन हूँ, इतना आपके ध्यान में आते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं कौन हूँ, या मैं तो सत्संगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये सब बातें तो जगा देंगी। बिल्कुल जी, ठीक है। आचार्य जी राम राम। आपने इस पे से बोला था भाई कभी क्रोध आए ना तो पानी पी के बैठ जाओ 2-3 मिनट शांति से, तो अपने आप ही अंदर से ये विवेक शक्ति विचार देगी ऐसे, जिससे क्रोध शांत हो जाएगा और आपसे कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ जी, राम राम। ठीक बात है। उस समय पॉज देना, अपने को रोकना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उस समय फिर उसके वशीभूत होके कुछ ना कुछ हो जाता है हमसे। जी जी, वशीभूत नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है कि इसके वशीभूत होके कोई क्रिया नहीं करनी।
चुप बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, वहां से चले जाओ, कोई भी उपाय करो, लेकिन उसके वशीभूत होकर कोई चेष्टा मत करो। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है। आचार्य